ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 363 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 पौष शुक्ल पक्षः द्वितीया बुधवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम दक्षिणायनम हेमंत ऋतु। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अध्याय है नंबर 3 और श्लोक है नंबर 5। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब भगवान अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि कैसे अकर्म व्यक्ति अगर सोचे कि वो कर्म को छोड़ देगा, कौन सा कर्म? अपना वेद के द्वारा कहा गया नित्य कर्म, जो सबको अपना एक नित्य कर्म वेद ने कहा है। यदि व्यक्ति अपने नित्य कर्म माने वो कर्म जो सबको करना ही है, तो यदि वो अपने कर्म को छोड़ देता है तो वो कभी भी बिना कर्म के नहीं रह पाएगा। उसको उसकी प्रकृति कर्म में नियुक्त कर ही देगी। तो माने बिना कर्म का मतलब वो एकदम रुक जाता है, बैठ जाता है, अपने मन को साध लेता है, ध्यान में बैठ जाता है। कितना भी वो प्रयत्न करे लेकिन वो कर्म करने लगेगा। ऐसा क्यों होता है ये यहां समझाया जा रहा है। देखिए, न ही कश्चित माने कोई भी, क्षणमपि भगवान मान रहे हैं कि ये भी नहीं कि आप कुछ क्षण के लिए अपने आप को अकर्ता बना लेंगे। आप किसी एक क्षण के लिए भी अकर्ता नहीं हो सकते, कोई भी। और जातु माने कभी भी, सतयुग में हो सकते थे, कलयुग में, किसी युग में, किसी काल में, कि कोई भी एक क्षण के लिए भी ना तिष्ठति, ना वो रुक जाता है। किस प्रकार? अकर्मकृत, कि मैं अकर्ता आत्मा, अहम अकर्ता, ऐसा स्थिति कभी आ ही नहीं सकती। क्यों ऐसा है? कि कॉन्स्टेंटली हम करता है और कर्म में लगे ही रहते हैं। कर्म करना हमारा स्वभाव है। क्यों? कार्यते ह्यवशः कर्म, क्योंकि कोई हमको कर्म करा रहा है। ही अवशः माने हमको पूरी तरह परवश किए हुए हैं। कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः, तो सबके लिए, सबको, कोई भी संसार में हो उसको, सबको प्रकृति के द्वारा जो जन्म लेने वाले गुण हैं, वो गुण जो हैं सत्व रजस तमस, ये गुण सबको कर्म में नियुक्त करते ही हैं। ठीक है, अब ये बात को हमको समझना है। अगर हम इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो ये आधा पचा हुआ ही दिमाग में रह जाएगा। इसलिए शंकराचार्य जी के भाष्य को समझने से पहले हम पहले इसको स्टेप से, क्रम से समझ लेते हैं, फिर भाष्य पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि
सारा वेद शास्त्र भगवत गीता क्या कह रही है कि एक परम सत्य है। यहां से स्टार्ट करते हैं। परम माने मोस्ट फंडामेंटल, जिसका और परम नहीं है। तो जो सारे जगत का मूल है, तो इसका मतलब ये जो पूरी दुनिया हमें दिख रही है, ये एक प्रतीति है। प्रतीति माने परसेप्शन, एक मिस्टेक। तो एक कोई भी मिस्टेक हो, मिस्टेक माने विपरीत ग्रहणम, उल्टा ग्रहणम। जब हम किसी सत्य को गलत जान लेते हैं तो वो सत्य वही रहता है, लेकिन वो प्रतीति सत्य बन जाती है। जैसे रस्सी को गलत जानने पर हमको सांप दिखता है, तो सांप तब तक सत्य माना जाता है जब तक आप सांप के सत्य रस्सी को नहीं जान लेते। इसलिए कहा कि जब जो कोई सांप देख रहा है तो हम उसको कहेंगे भाई इसके पीछे एक सत्य है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम जब इस जगत को देख रहे हैं जिसमें हम हैं, तो शास्त्र आके हमें कह रहे हैं जिस जगत को आप देख रहे हैं इसके पीछे एक परम सत्य है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग असत्य की स्थिति में हैं। हम कहाँ जी रहे हैं? असत्य को ही सत्य मान रहे हैं। तो असत्य की स्थिति में क्या हुआ? देह और देही का विभाजन आ गया। जो सत्य है वो देही है और जो असत्य है वो देह है। दोनों मिक्सअप हो गए। ठीक है, देह जो है वो कल्पना है और देह के अंदर जो चेतन आत्मा है वो देही है। तो अज्ञान के कारण देही को अज्ञान है, देही अपने आप को देह समझ रहा है। तो ये जो देही है इसको यहाँ पर भगवत गीता में कहा जा रहा है कि आप ओ देही, जिसकी देह है उसको उपदेश दिया जा रहा है कि आप एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। और क्योंकि आपकी जो प्रकृति है वो आपको वश में लेकर कर्म में नियुक्त करेगी। इसलिए आपको ये मेथड नहीं लेना चाहिए कि मैं कर्म छोड़ दूंगा। आप कर्म को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो जब यहाँ पर देह और देही कहा जाता है तो हमको समझना है देह और देही का मतलब ये वाली देह भी और ये वाली देह भी, व्यष्टि और समष्टि। सारा जो समष्टि देह है जिसके अंदर है ये व्यष्टि देह। व्यष्टि माने पार्ट बॉडी, समष्टि देह माने पार्टलेस होल, इनफाइनाइट, असीमित शरीर। तो इसलिए परमात्मा परम सत्य ने अनंत शरीरों को धारण किया हुआ है और वो सारे अनंत शरीर काउंटलेस एक एक शरीर है। इतने देखो ये कितना गहरा है, इसलिए हर बार थोड़ा थोड़ा पकड़ा जाता है। तो इसलिए ये अर्जुन है, अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि आप देह भी हैं और देही भी हैं। और ये सारे यूनिवर्सल शरीर का, समष्टि शरीर का जो देही है वो ही सबके अंदर है। सारी दुनिया के हर शरीर के अंदर देही है, एक ही। तो ये जो देही है ये अकर्ता है। देही कर्ता नहीं है, लेकिन अज्ञान में देही अपने आप को कर्ता समझ रहा है। और वो क्यों? क्योंकि ये देह के अंदर कर्मेंद्रियां हैं और कर्म का फल है, भोग है। तो देही अगर चाहता है कि मैं अकर्ता, अपने अकर्ता स्वरूप को वापस जाऊं,
मेरा नेचर है अकर्ता होना, साक्षी, लेकिन इसके साथ मैं कर्ता हो गया हूं, तो मैं कर्म करूंगा ही नहीं, तो मैं अकर्ता हो जाऊंगा, ऐसा अर्जुन समझ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये मेथड गलत है, क्योंकि आप अभी अपने आप को इक्वेशन, अपने आप को देह समझ रहे हैं, ये अज्ञान की अवस्था है। तो जो व्यक्ति बिना ज्ञान की उत्पत्ति से पहले, उसने अभी अपने ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, और वो कर्म को छोड़ देता है, तो क्या होगा? उसकी देह जो है, जो प्रकृति की बनी हुई है। अब ये बहुत एक गहरा टॉपिक है। यहाँ दो चीजें हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है राग द्वेष। ध्यान देना, बार बार ये शब्द आएंगे। ये देह के अंदर प्रकृति भी है और राग द्वेष भी है। प्रकृति क्या है? तो भगवान ये तीसरे अध्याय के 33 श्लोक में इस शब्द का अर्थ दे रहे हैं, इस भाष्य में नहीं है, तो हम इसको पहले ही देख लेते हैं। भगवान कहते हैं प्रकृति ही नाम। प्रकृति क्या होती है? पूर्वकृत, माने पूर्व जन्मों में किया हुआ धर्म अधर्म। धर्म अधर्म क्या होता है? ये जो हमारा विश्व रूप है भगवान का, इसके अंदर आप इसके अनुसार चलते हो या इसके विरुद्ध चलते हो, इसको कहते हैं धर्म अधर्म। माने क्षत्रिय का कर्म करता है या नहीं करता है, ये धर्म अधर्म है। ठीक है। और इसी के बाद फिर आपको हर व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार करना है, तो सत्य बोलना इत्यादि ये सब धर्म और अधर्म के अंदर आता है। तो मूलतः धर्म अधर्म इस पुरुष के साथ जुड़ा हुआ है। इस पुरुष के शरीर के अनुसार अपने अपने स्वधर्म को करना धर्म है, पर धर्म को करना पाप है। तो पूर्व जन्म में जो भी व्यक्ति ने, जैसे शूद्र ने अपने धर्म का पालन किया, क्षत्रिय ने अपने धर्म का पालन किया या नहीं किया, तो धर्म अधर्म, और ये जो धर्म अधर्म हैं, इनके जो संस्कार हैं वो वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्तः, इस जन्म में वो अभिव्यक्त होते हैं। तो धर्म का फल अधर्म का फल, ये एक तो इनका धर्म अधर्म का फल पुण्य और पाप है, लेकिन यहाँ पुण्य और पाप की बात नहीं की जा रही, ये उसके संस्कार की बात की गई है कि जो व्यक्ति अपने धर्म में कार्य कर रहा है उसके अंतःकरण पे ऐसे संस्कार हैं कि वो वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त हुए हैं। इन संस्कारों से सत्व, रजस और तमस, ये तीन हैं। अब ये समझना है, ये इससे 4 प्रकार की प्रकृति बनती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मूल है, जो एक ऑर्डर है। सत्व, रजस और तमस प्रकृति के 3 गुण हैं। सत्व जो है वो शुद्ध, वो विचार करवाने वाला है, और रजस जो है वो व्यक्ति को क्रिया में डालने वाला है। क्रिया, जिसका रजस बढ़ जाएगा वो क्रियाशील होगा, और जिसका तमस बढ़ जाएगा वो क्रिया को सुला देने वाला है, विचार नहीं करने योग्य। ठीक है। इसलिए उसके अंदर ना सत्व होगा ना रजस होगा, तमस रहेगा। और रजस जो है वो सत्व और तमस को दबा देगा। राजसिक व्यक्ति विचारशील भी नहीं होगा और निद्राशील भी नहीं होगा। सात्विक व्यक्ति जो है वो क्रिया और तमस, निद्रा, दोनों उसमें कम होंगे, वो सब काम विचार से करेगा। तो सात्विक व्यक्ति जो है वो वांछित है। अब ब्राह्मण जो है अपने पूर्व जन्म के धर्म के अनुसार सत्व प्रधान, उसका सत्व गुण प्रधान है। उसके बाद नंबर 2 पे प्रधानता रजस की है,
और नंबर 3 पे प्रधानता तमस की है। तो प्रायः उनमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है, और क्षत्रिय प्रकृति है जहां पर रजस की प्रधानता है, तमस दूसरे पे है। इसलिए क्षत्रिय जो है वो क्रियाशील ज़्यादा हैं, ब्राह्मण विचारशील ज़्यादा हैं, और इस प्रकार। और ये जो क्षत्रिय है इसका तमस तीसरे पोजीशन पे है। फिर वैश्य जो है वो रजस उसका प्रधान है, लेकिन तमस बिल्कुल उसके पीछे ही है, और सत्व बिल्कुल पीछे। और शूद्र में ब्राह्मण का उल्टा, तमस प्रकृति की प्रधानता, रजस और तमस, सत्व सबसे पीछे। इसको कहते हैं प्रकृति। अब हमारे जो धर्म है, ब्राह्मण को कहा जाता है क्योंकि आप जब ब्राह्मण सत्व प्रधान प्रकृति से जन्म लिए हैं, आप वेद रक्षा कीजिए, विचारशील काम कीजिए। क्षत्रिय को कहा जाता है आप रजस प्रधान प्रकृति से पैदा हुए हैं, तो आप धर्म रक्षा, युद्ध आदि इस सारे धर्म को की व्यवस्था को बनाए रखिए, उसमें क्रियाशीलता ज़्यादा है। और ब्राह्मण से आप विचार कीजिए, ब्राह्मण के अधीन रहिए, ठीक है। इसलिए वो आपको बताएंगे और आप क्रिया में जाएंगे। वैश्य को कहा जाता है कि आप में रजस की प्रधानता है, आप क्रिया करें, लेकिन तमस उसके पीछे है, तो आप राजा के अधीन रहिए और ब्राह्मण के अधीन रहिए, और फिर आप कार्य कीजिए। शूद्र से कहा जाता है कि आपका तमस सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद रजस है। इसलिए अगर आपको उसको चेक में रखा जाए तो आप इन तीनों के अधीन रहेंगे, ताकि आपका तमस जो है वो चेक में रहे और आप क्रियाशील रहें। इस प्रकार अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, गुणों के अनुसार कर्म दिया जाता है। यह हर व्यक्ति ने अपने अपने कर्मों से जीते हैं। कहाँ पर जीते हैं? यहाँ पर। हम यहाँ पैदा हुए हैं, तो इसलिए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने गुणों के साथ कर्म हो गया। लेकिन इतना भी कहने से काम होगा नहीं। अगर ऐसा होता तो हर ब्राह्मण अपना ही कर्म करते, हर क्षत्रिय अपना कर्म करते, सभी अपने स्वधर्म में लगे रहते, अगर प्रकृति उनको काम कराती। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। ना ब्राह्मण अपना स्वधर्म करना चाह रहे हैं आजकल, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण दिया जाता है ये राग और द्वेष। तो प्रकृति और राग द्वेष में भेद करना है। राग द्वेष क्या होते हैं? शब्द आदि विषये इष्टे रागः। तो हर इंद्रियों का, जैसे कान है तो वो शब्दों को सुनते हैं, शब्दों को जानते हैं, तो शब्द के विषय में कानों का इष्ट, कि ये इष्ट है या अनिष्ट है। जो प्रिय, इष्ट माने प्रिय, अनिष्ट माने अप्रिय। तो जो चीज इष्ट है उसमें कलर, रंग, राग है, वो वही हम सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। और जो अनिष्ट है, ये क्यों है? ये हमारे जो इंद्रियों के अंदर संस्कार हैं प्रति राग, इनके विषय में। इस प्रकार पांचों इंद्रियों में अपने अपने इष्ट और अनिष्ट जो है कोई बेसिस नहीं है। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, ये है। तो प्रति इंद्रियार्थे राग द्वेष अवश्यम भाविनौ, ये होते ही हैं। तो ये जो राग द्वेष हैं, अब जब धर्म कहा जाता है, वेद आके कहते हैं आपका ये धर्म है, आपका ये है, ये और ये है, और फिर बाकी पंचम आदि सबको, और जो इसके अंदर नहीं भी हैं उनको सामान्य धर्म, क्या आप इनके अनुसार चलेंगे, इस वर्ण आश्रम को नहीं भंग करेंगे और सत्य का पालन करेंगे, ये सब सबके लिए धर्म है। लेकिन ये जो राग और द्वेष हैं, ये राग द्वेष हमको पथ से गिरा देते हैं। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को उपदेश किया जा रहा है इतना ही, कि अगर आप अपने
आपने ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति ब्राह्मण को अगर वो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं तो ब्राह्मण जो है वो वेद रक्षा कर्म कर पाएंगे, क्षत्रिय अपना धर्म रक्षा कर पाएंगे, सब करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, पहले तो इन राग द्वेष को वश में करना है और फिर इस प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को आराधना करना है कि वो बिना फल की इच्छा से, जब उसने अब कॉन्स्टेंटली राग द्वेष को जीतना पड़ेगा, हर समय राग द्वेष उसको धर्म से गिराएंगे। जैसे अर्जुन को अभी उसके राग द्वेष जो उनके परिवार वालों में हैं वो क्षत्रिय कर्म नहीं करने दे रहे। अब उनको तो दो पुल है, एक है आपको राग द्वेष अधर्म की तरफ लेके जाते हैं और प्रकृति धर्म की तरफ लेके जाती है, ठीक है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर हमको तो दोनों, ये आपको अधर्म करा रहे हैं, ये भी करता है, कर्म करा देंगे, ये धर्म करा रहे हैं, ये भी कर्म कराएंगे। तो ये सारे के लिए एक शब्द भगवान ने कहा कि प्रकृति कि ये जो हमारी देह है इसमें प्रकृति के गुण हैं जो राग और द्वेष के वश में आ जाते हैं। इसलिए कहा गया कि अगर आप अपने कर्मों को छोड़ देंगे, ये जो आपकी यज्ञ में पोजीशन है उसके अनुसार जो आपको नित्य कर्म किया गया, कहा गया है, यदि आप उसको छोड़ देते हैं, ज्ञान उदय होने से पहले, अंतःकरण शुद्ध होने से पहले, अंतःकरण शुद्धि का मतलब है कि आपको ये पता चले कि आप ये जो सारा यज्ञ दिख रहा है इसके पीछे देह और देही, ये जो देह दिख रही है ये सत्य नहीं है, देही सत्य है। आप देही के अंदर शरण लीजिए, कहा जा रहा है ये अंतरात्मा है, ये भगवान है। देही में शरण लेके आप अपने आप को डिस्टेंस कर लीजिए, असंगता कर लीजिए, देह में मत अपने आप को रखिए, अपने आप को देही में रखिए और देही में स्थित होके, भगवान के अंदर स्थित होके आप अपने राग द्वेष को भी देखेंगे, अपनी प्रकृति को भी देखेंगे। तब आप अपने राग द्वेष को छोड़ दीजिए और केवल अपनी प्रकृति को देखते हुए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी ये प्रकृति है, मुझे ये कार्य करना है। आप अपना कार्य कीजिए यज्ञ में आहुति रूप में, ये भक्ति है, ये प्रेम है। इस प्रकार की गई आहुति धीरे धीरे आपको देही में स्थित कर देगी। तब आप समझ जाएंगे कि प्रकृति मिथ्या है। ये प्रकृति जिसकी ये देह भी माया की बनी है, माया के ही ये सत्व रजस तमस गुण है, ये सारा कुछ मिथ्या है, फॉल्स है। पूरा का पूरा ये ड्रीम, पूरा का पूरा ये यज्ञ पुरुष का शरीर, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, जिसको धारण करने वाला आत्मा ही सत्यम है। ऐसा जो व्यक्ति है वो केवल देही को ही सत्य देखेगा, देह को मिथ्या देखेगा। उस प्रकार देही का नाम भी अब देही नहीं रह जाएगा, वो केवल चेतन आत्मा रह जाएगा, वो परम सत्य हो जाएगा। तो जो परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर गया है उसको कर्म को छोड़ने का अधिकार है, दूसरे को नहीं। यहां तक समझ में आ गया। अब ये हम देखते हैं कि यहां अब भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए। नहीं यस्मात्, तो जिस कारण से, क्या हेतु दिया है, क्षणमपि, एक क्षण के काल में भी, जातु कदाचित, कभी भी, कश्चित कोई भी व्यक्ति, ना तिष्ठति अकर्मकृत, वो बिना कर्म किए रह नहीं सकता। क्यों? कस्मात् कार्यते ही यस्मात्, क्योंकि कारण ये है कि करा दिया जाता है क्या, अवशः एव कर्म,
बिना उससे पूछे सर्वहा, सारे प्राणी जितने भी हैं, पूरे संसार के सब प्राणी, कोई भी हो, देवता हो, कोई भी हो, प्राणी माने जो भी अपने आप को देह कहता है कि मैं देह हूं, चाहे चिड़िया हो, सांप हो, कबूतर हो, कोई भी हो, सब के सब प्रकृति जय ही, प्रकृतितः जाते ही, जन्म से ही जो जात हैं, सत्व रजस तमो भी गुण ही। तो ये तीन जो गुण हैं, ये इनके द्वारा सब के सब अपने अपने, जो सात्विक गुण जब आएगा तो सारी दुनिया विचारशील हो जाएगी। जो जिसका सात्विक गुण आएगा तो वो विचारशील हो जाएगा। जब रजस गुण आएगा तो वो क्रियाशील हो जाएगा। जब तमोगुण आएगा तो वो निद्राशील हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए स्वधर्म भी इनको देख के दिया जाता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि सबके लिए एक स्वधर्म नहीं रखा गया। अगर सबके लिए एक होता तो जो तमस प्रधान है वो कभी विचारशील काम कर ही नहीं पाता। इसलिए सबके अपने अपने गुणों के अनुसार सबको अपना अपना स्वधर्म है। कितना अच्छा है ये कि जो व्यक्ति निद्राशील है उसको कहा गया आप भाई स्वतंत्र ना करें, क्योंकि आपको दूसरा वाला नियुक्त करेगा, आप उसके साथ जुड़ जाएं। जैसे जो व्यक्ति नदी ना पार कर सके वो गाय की पूंछ पकड़ ले, गाय नदी पार कर लेती है, आप उसको पकड़ के निकल जाइए। इसी प्रकार शूद्र को कहा गया कि आपने बाकियों के अधीन होना है। वैश्य को कहा गया ऊपर दो के अधीन, क्षत्रिय को भी, राजा तक को भी कहा गया कि आपको ब्राह्मण के अधीन रहना है। तो यह अधीनता है। और ब्राह्मण जो है सत्व प्रधान होने से सदा सत्य में बने रहेंगे ऐसा। लेकिन सबको कहा गया कि अपने राग द्वेषों को जीतो। ठीक है, अगर आप अपने राग द्वेषों को नहीं जीतेंगे तो कोई भी कोई कर्म नहीं कर पाएगा। आजकल का हिंदुइज्म क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके सब यहां बैठे हुए हैं, कोई भी अपने स्वधर्म को नहीं कर रहा, सारे बाजारू हुए पड़े हैं, क्योंकि ये विद्या दी ही नहीं गई है। और फिर कह रहे हैं ये क्या इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी का मतलब क्या है? कि सब अपने राग द्वेष के अनुसार बाजार में काम करें। ये हमारा भारत कह रहा है कि सबको अपने अपने राग और द्वेष के अनुसार बाजार में बाजारूपन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये धर्म है। अब बताइए, ये धर्म है? ठीक है, इसी से तो विनाश होगा। इससे कांस्टेंट स्ट्रगल, लड़ाई होगी संसार में, क्योंकि सब लोग अपने कहेंगे, राग द्वेष के पीछे पड़े रहेंगे। धर्म को देखना कितनी बड़ी बात है। इसलिए ये जो गुण हैं ये व्यक्ति को कर्म में नियुक्त करते हैं। तो गुण के साथ साथ राग द्वेष दोनों देखना है। अतः इति वाक्य शेषः या वक्षति गुणैर्यो न विचाल्यते। आगे 14वें अध्याय में 23वें श्लोक में ऐसा कहेंगे, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होते। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होते? इति सांख्या नाम पृथक करणात्। जो ज्ञानी हैं, जो सांख्य हैं, जो अपने आप को देखते हैं कि हम तो साक्षी आत्मा हैं, वो पूरी तरह इसमें स्थित हैं कि अंतरात्मा, साक्षी आत्मा सत्यम है और असत्य से वो गुणवान नहीं हो जाता, इसलिए उनको गुण विचलित नहीं कर पाते। तो अज्ञानामेव ही कर्म योगः न ज्ञानी नाम। इसलिए ये जो कर्म योग कहा गया है अर्जुन को, वो अज्ञानी है। इसलिए अर्जुन चाहते हैं मुझे सांख्य का योग दिया जाए, लेकिन हे अर्जुन, अभी आप प्रकृति के अधीन हैं। आपकी क्षत्रिय प्रकृति आपको कर्म में लगा देगी, और वो भी राग द्वेष के अधीन हुए। तो ज्ञानी नाम तो गुणैहि अचाल्यमाना नाम स्वतः चलन अभावात कर्म योगो न उत्पद्यते। और जो ज्ञानी हैं उनके लिए वो तो गुणों के द्वारा चलित नहीं होते हैं, क्योंकि वो साक्षी हैं।
भगवान ज्ञानी है, जगत की आत्मा, सत्य कभी असत्य के द्वारा चालित होता ही नहीं है। तो स्वतः अचलन अभावात, अंतरात्मा में कोई चलन नहीं है, इसलिए ज्ञानी के लिए कोई कर्म योग नहीं है। तथा च व्याख्यातम वेदा विनाशिनम इति तत्र। तो पहले जो श्लोक आया था, भगवान ने कहा वेद अविनाशिनम, कि मेरे को अंतरात्मा देही को अविनाशी समझो, अव्ययम, निर्विकार। इसीलिए वहां पर यह व्याख्या किया गया था। भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो तो अविनाशी, अविकारी है, इसलिए उसके लिए कोई कर्मयोग नहीं है। तो अर्जुन को जो प्रॉब्लम थी कि मुझे क्यों कर्मयोग में डाला जा रहा है, क्योंकि भगवान उसको बता रहे हैं आप अज्ञ हैं, ज्ञानी नहीं हैं। आप जब तक अपने प्रकृति के गुणों के द्वारा चलित हो रहे हैं, आप प्रकृति को सत्य समझ रहे हैं, तब तक आप उसको कर्म को ना छोड़िए। धीरे धीरे प्रकृति और पुरुष का विवेक करेंगे। पुरुष अंतरात्मा वो प्रकृति गुण से फ्री है, वो आपको देखना है। तो इसके बाद अगला श्लोक अब हम कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।